हाय, मैं हूं विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया BAMS में पढ़ाया क्या क्या जाता है और क्या मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाते हैं, मतलब एलोपैथी पढ़ाते हैं तो कितना पढ़ाते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। BAMS की पूरी होल सिलेबस और इसमें कितना प्रैक्टिकल कराया जाता है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारा चीज डिस्कस करेंगे। BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों पढ़ाया जाता है। आयुर्वेदा एनाटॉमी, आयुर्वेदा फिजियोलॉजी और साथ में ही मॉडर्न एनाटॉमी और मॉडर्न फिजियोलॉजी दोनों, ताकि इस मॉडर्न जमाने में उस आयुर्वेद से कोरिलेट किया जा सके। देखिए, आयुर्वेदिक एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं शरीर रचना और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को हम लोग कहते हैं शरीर क्रिया। इसी शरीर रचना में आयुर्वेदिक पार्ट और मॉडर्न पार्ट दोनों आता है। ठीक उसी तरह शरीर क्रिया में आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है, जैसे अष्टांग हृदयाम, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान। तो फर्स्ट ईयर में हो गए 5 सब्जेक्ट। तो जो संस्कृत है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, बेसिक से शुरू किया जाता है, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए जो कभी संस्कृत पढ़े ना हो अपनी जिंदगी में। अगर आपने इससे पहले स्कूल में संस्कृत पढ़े हुए होंगे तब तो फिर बहुत अच्छा है, आपके लिए आयुर्वेद परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो उसमें संस्कृत पढ़ाया गया हमें 3 साल, क्लास 6, 7, 8। ये जो पदार्थ विज्ञान है ये पूरा का पूरा शक्तिमान का एपिसोड है। अगर आपने शक्तिमान देखा होगा तो उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पदार्थ विज्ञान से लिया गया है, जैसे पंचमहाभूत, दर्शन, द्रव्य, कर्मा, यही सब। और एक बात तो मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो संस्कृत है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। संस्कृत एटलीस्ट इतना अच्छा हो जाए कि आप श्लोक को समझ सकें, श्लोक का एक एक वर्ड को आप तोड़कर उसे समझ सकते हैं। तो संस्कृत सब्जेक्ट से आप बिल्कुल मत डरिए। अगर आप BAMS करना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये पूरी वीडियो देखिए। महर्षि भागवत ने अष्टांग हृदयाम लिखा था, जो हम लोगों को अभी पढ़ाया जाता है BAMS फर्स्ट ईयर में, और उन्होंने लिखा था ये बुक 6th सेंचुरी में। आप इमेजिन करिए, 6th सेंचुरी में लिखा हुआ बुक हम लोग आज पढ़ रहे हैं। पूरे आयुर्वेद का ये एक साइंटिफिक बुक है। इसको पढ़ने के बाद सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा भी आता है। मैंने भी पढ़ा है, और अगर आपको पढ़ने का मन है, अगर आप कॉमन इंसान है तो आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। लेकिन हाँ, इस बुक को पढ़ने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये एक बेसिक है आयुर्वेद का। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल्स की। तो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में डेड बॉडी का, ह्यूमन डेड बॉडी का डाइसेशन होता है, बोथ मेल एंड फीमेल डेड बॉडी। हमारे कॉलेज में भी हुआ है, और इन सब का मैं इमेज शेयर नहीं कर सकता। अगर आपको इमेज ये सब देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाके, कैसे हमने डेड बॉडी का डाइसेशन किया। और डेड बॉडी का डाइसेशन करने के बाद जो फॉर्मेलिन का गंध आता है वो भी हम लोगों ने सहा। ये सब फोटो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। अगर आपको देखना है BAMS के बारे में, या फिर आप BAMS से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से कुछ रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे कॉलेज में जो डाइसेशन कराया गया, हम लोगों को 4 टीचरों ने मिलकर डाइसेशन कराया। पहले पहले आप जाओगे तो बहुत ज्यादा घिन लगने वाला है। डेड बॉडी को देख के आपका शायद आप कांप सकते हो, फिर उसके बाद आपको आदत हो जाएगा। पहले पहले आपको लगेगा अरे डेड बॉडी आया, डाइसेशन करेंगे, बहुत मजा आएगा। उसके बाद धीरे धीरे बोर होने लगते हो, इधर डाइसेशन चल रहा है, उधर आप चाय पीने जा रहे हो। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। वैसे बहुत मजा आता है। एनाटॉमी के वाइवा में आपको हड्डी देकर ऐसे बोला जाएगा कि बताओ इस बोन के बारे में। और ये जो हड्डी होता है वो कोई बनावटी नहीं होता, एकदम ओरिजिनल ह्यूमन बोन्स होता है। पहले पहले आप छूने से डरोगे, लेकिन उसके बाद आदत हो जाता है। ये अभी भी याद है, मैं पढ़कर गया था फीमर बोन और मुझे पूछ लिया पेल्विक बोन। फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान। समझ में ही नहीं आता है भाई, पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में चले जाओगे वैसे ही आपको कुछ चीजें खरीदने होंगे, जैसे एप्रोन, व्हाइट एप्रोन, स्टेथोस्कोप, स्काल्पल और स्फैग्नोमैनोमीटर, मतलब BP मशीन। फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स पार्टी में हम लोगों को स्टेथोस्कोप मिल जाता है। शरीर क्रिया मतलब फिजियोलॉजी, उसमें आपको ब्लड निकालना सिखाया जाता है। ESR ब्लड प्रेशर नापना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, पल्स एग्जामिनेशन, यही सब है। फिर एग्जाम, तो एग्जाम में पास हो गए तो सेकेंड ईयर। अब जैसे ही सेकेंड ईयर में जाओगे तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है।
और यहाँ पढ़ना पड़ता है 4 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है चरक संहिता। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते थे अष्टांग हृदयाम, वो यहाँ पढ़ना पड़ता है चरक संहिता, मतलब अष्टांग हृदयाम से और भी ज्यादा पुराना बुक। द्रव्य गुण मतलब फार्माकोलॉजी। अब इस फार्माकोलॉजी में आयुर्वेद के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक हर्ब्स और मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना नहीं पढ़ाया जाता जितना एमबीबीएस वाले लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों को आयुर्वेद में आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आपको मॉडर्न पढ़ने का मन है, मतलब मॉडर्न फार्माकोलॉजी, तो आप बाहर से पढ़ सकते हो। वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रिसर्च में जाना है, अगर आपको बहुत टैलेंटेड है या आपको बहुत ज़्यादा मन करता है एलोपैथी के बारे में पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो। ज़्यादातर डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने भी किया, बाहर ट्यूशन लगवा के आप पढ़ सकते हो। रोग निदान सब्जेक्ट, जिसमें पढ़ाया जाता है पैथोलॉजी, कैसे बीमारी फैलती है। आयुर्वेदिक एज वेल एज मॉडर्न दोनों पढ़ाया जाता है। और कॉलेज की जो हॉस्पिटल है और उसमें जो आईपीडी में पेशेंट्स हैं, उन सब के सामने ले जाकर इनको कैसे हम लोग एग्जामिन करेंगे, मतलब पेशेंट देखने का ये फर्स्ट स्टेज है। उनकी बीमारियों की हिस्ट्री लेना सिखाया जाता है। देखो, जब मैं हिस्ट्री लेने जाता था तो पेशेंट बहुत थक जाता था बोलते बोलते, क्योंकि हिस्ट्री का जो शीट होता है वो 5 पेज का होता है। खैर, इसके ऊपर मैं वीडियो कभी और बना दूंगा कि कैसे पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रसशास्त्र और भेषज कल्पना। रसशास्त्र में मिनरल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे मिनरल से हम दवाई बनाएंगे, और भेषज कल्पना में कैसे प्लांट से हम दवाई बनाएंगे। और यहाँ प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाता है कि कैसे दवाई बनाया जाएगा, और बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक फैक्ट्री में कैसे दवाई बनाया जाता है। इसके लिए हम एजुकेशन टूर पे भी गए थे इमामी कंपनी की फैक्ट्री में। वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट हमने देखा खुद अपनी आंखों से। और रही बात द्रव्य गुण के प्रैक्टिकल के लिए, तो उसमें आपको फाइल बनाया जाएगा जिसे हम कहते हैं हार्बेरियम। उसमें आपको ड्राई हर्ब और वेट हर्ब दोनों बनाया जाता है। और इसमें भी एजुकेशन टूर होता है जिसमें हर्बल गार्डन घुमाया जाता है आप, और वहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है कि इतनी सारी हर्ब्स हैं। अगर आप इसको भी पास कर गए तो आप चले जाओगे थर्ड ईयर की, जहाँ मैं अभी हूँ। देखिए, थर्ड ईयर में इतना बर्डन सब्जेक्ट हो जाता है, इतना बर्डन सब्जेक्ट हो जाता है कि आप इसे चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। वहाँ सेकंड ईयर में बीमारी पढ़कर भी खत्म नहीं हो रहा कि और नई बीमारी, और भी बहुत सारी बीमारियां जो अभी थर्ड ईयर में भी बाकी है, उसे भी पढ़ना होगा। और ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, पार्क का बुक देखे हो, वो पढ़ना पड़ता है हमें। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो ये सब आता है स्वास्थ्य वृत्त में। और भी है सब्जेक्ट जैसे गायनोकोलॉजी, ऑब्स, पेडियाट्रिक्स, दोनों मॉडर्न विथ आयुर्वेदा दोनों। मतलब ये 5000 साल पहले बच्चे कैसे पैदा होते थे और इस मॉडर्न जमाने में बच्चा कैसे पैदा होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हम लोग पढ़ते हैं। और एक सब्जेक्ट है अगध तंत्र। इसमें बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई जाती है। और इसमें भी चरक संहिता पढ़ाया जाता है। चरक संहिता उत्तरार्ध और चरक संहिता पूर्वार्ध। पूर्वार्ध जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, और उत्तरार्ध है वो पढ़ाया जाता है थर्ड ईयर में। लॉकडाउन शुरू हो गया था, इसलिए घर पे आना पड़ा। और जो ये देखिए चरक संहिता मैं लेकर आया, ये देखिए चरक संहिता, ये सिर्फ उत्तरार्ध है। ऐसे और एक बुक है जो कि हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में। तो अब अगर इसको आप पास कर गए तो फिर फोर्थ ईयर में, देखिए फोर्थ ईयर में हूँ नहीं तो ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, फिर भी मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ जिसपे पढ़ाया जाता है। जैसे काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, और रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। सुश्रुत संहिता भी पढ़ाया जाता है। जब मैं जाऊँगा तो जरूर बताऊँगा आपको। फिर उसके बाद अगर ये फाइनल ईयर, मतलब फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर जो भी बोलो, यह आप पास कर गए, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप पे आपको 6 महीना एलोपैथी हॉस्पिटल में और 6 महीना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर कोई भी सवाल रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर स्कोप ऑफ बीएमएस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।